प्रश्न ये है कि अगर हमें सीरियसली इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो अच्छे लोग चाहिए, एडवाइज़र जो चाहिए, फुल टाइमर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। तो अच्छे लोग कैसे ढूंढे? वो तो मिल नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, है ना? बाहुबली कैसे, कटप्पा कैसे ढूंढा जाए, या सर्किट कैसे ढूंढा जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बोल रहा हूँ कि हमें दरअसल संजय भाई टोटल क्वालिटी पीपल चाहिए, है ना? अब दो तरीके हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कटप्पा है ना, वो कटप्पा ऐसा नहीं था कि बढ़िया आदमी दिख रहा है ले लो कटप्पा बन गया। उन्हें उसको जनरेशन लग गई बनने में। वो तीसरी जनरेशन के लिए काम कर रहा था कटप्पा, ठीक है। मुन्ना भाई में जो सर्किट है वो पूरी जनरेशन लग गई उसको सर्किट को ढूंढने में। तो पहला तरीका है कि आप रिक्रूट करते रहिए, रिक्रूट करते रहिए। तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि अगर आप 10 लोग रिक्रूट करेंगे उसमें से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो सुपरस्टार निकलेगा। आप इंडस्ट्री छोड़ दोगे तो भी वो व्यक्ति काम करेगा, ठीक है। 3 लोग ऐसे निकलेंगे जो लोग अच्छा काम करेंगे, जो आपका बैकबोन होंगे, जो आपका फाउंडेशन टिका के रखेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन। 3 लोग ऐसे होंगे जो कभी अच्छी स्कीम आ गई तब कर लिया, कभी आपने थोड़ा पुश कर लिया तो कर लिया, कभी उसका लाइसेंस डाउनलोड वो खत्म होने वाला है तो कर लिया, तो वो धक्के मुक्के में चल रहा होगा, है ना? वो आपके नंबर पूरे करने में काम लगेंगे एट द एंड ऑफ द टेन्योर। और 3 लोग ऐसे होंगे 10 में से लास्ट 3, जिनको मोदी भी आके बोलेगा ना लाइसेंस ले लिया, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, तुम कुछ कर लो, तो भी वो नहीं करेगा। तो अब अगर आपके तो कितने लोग होने चाहिए? मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के पास 100 लोग होने चाहिए। कैसे लोग होने? वो जो 10 में से एक निकलने वाला है। तो 10 में से एक निकलेगा तो 10% हो गया। तो 100 करने के लिए कितने लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे भैया? 1000 लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूं और मैं कहता हूं कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर या लीडर जो है वो अपने पूरे करियर में 1000 लोग रिक्रूट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा, अब आपका करियर कितने का है? एग्जाम्पल के लिए तौर पे अपन मानते हैं 30 साल का करियर है आपका, ठीक है। तो 30 साल में आपको 1000 लोग रिक्रूट करने हैं पर हमने 1000 किए नहीं, इसकी वजह से हमारे पास 100 नहीं है अभी तक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैं ट्रेनिंग में अक्सर कहता भी हूँ कि पाकिस्तानी सेना का एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग था, उस डायलॉग का इस्तेमाल करिए आप। तो पहला तो क्या है कि 10 में से एक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप 1000 लोग रिक्रूट करिए, 100 लोग मिल जाएंगे। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। 9825600778 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे चैलेंज दे दीजिए, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। आप 1000 लोग रिक्रूट करके बताइए और उसमें 100 लोग ऐसे नहीं निकले तो आपका करियर, आपकी जिम्मेदारी मेरी, आपका धंधा करने की भी जिम्मेदारी मेरी और जिंदगी चलाने की, पेंशन देने की भी जिम्मेदारी मेरी। 1000 में से अगर 100 नहीं निकलते हैं तो। दूसरा ये है कि नहीं सर 1000 रिक्रूट नहीं कर पा रहे तो आपको बनाना ही पड़ेंगे लोग आपको घड़ना पड़ेगा लोग। तो आप बोलेंगे सर कैसे घड़ेंगे? तो टोटल भाई मिट्टी है, अगर मुझे पता है कि काली मिट्टी है, इसमें कपास बोना है या तंबाकू बोना है तो बढ़िया होगा, तो भाई मैं मिट्टी, तो मुझे वैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस होता है, लंबा गेम है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको क्या करना है? आपको रिक्रूट करना है और उसके बाद नर्चर करना है, तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे? तो मैं वो पाकिस्तान वाला एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तानी सेना ने क्या बोला था पता है 71 में, और उससे पहले 65 में, और उसके बाद भी उन्होंने क्या बोला कि सुबह की चाय जैसलमेर में पियेंगे, सुबह का नाश्ता जोधपुर में करेंगे और लंच जो है वो दिल्ली में करेंगे। ये बहुत पावरफुल डायलॉग है। ये भले ही वो हार गए, नालायक लोग जो वॉटेवर जो भी, पर ये डायलॉग बहुत पावरफुल है ना? तो मैं यही कहता हूं कि एक लीडर जो है, नाम कुछ भी हो, डेवलपमेंट ऑफिसर हो, मैनेजर हो, यूनिट मैनेजर, जो भी हो, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आपके जो भी रिक्रूटेड है ना, आप क्या करो, ओके, ये पहले टीम मीटिंग कर लो। टीम मीटिंग कर लो और मुझे उनको बोलो भाई मैं 100 सेंचुरियन बनाने वाला हूं, हमें अल्टीमेटली 100 लोग चाहिए, 100 लाइफ करने वाले। 10,000 लाइफ होती है। अब ऑल इंडिया रैंकिंग में देख लो कितना नंबर आएगा 10,000 लाइफ करने में। अगर आपकी कंपनी का एवरेज प्रीमियम भी किया ना लोगों ने, तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। अभी उससे 100 गुना ज़्यादा बिजनेस है आपका। मैं देखता हूँ लोगों के पास 100 लोगों की टीम है, कितनी पॉलिसी हुई पिछले साल? सर 340 पॉलिसी। कैसे पॉसिबल है ये यार? मेरे तो गले से ही नहीं उतरती ये बात। कोई बात नहीं, मैं तरीका बताता हूँ आपको। तो आप क्या करोगे? टीम मीटिंग करोगे। टीम मीटिंग करके बोलोगे देखो भैया ऐसा है, मैं सेंचुरियन बनाने वाला हूँ, तेरे को इंटरेस्ट है 100 लाइफ करने में? तेरे को इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो रहो,
जो भी सपोर्ट चाहिए मुझे, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, मैं करता रहूँगा। लेकिन मैं काम करूँगा उन लोगों के साथ जो खुद करना चाहते हैं। 2 और 2 22 बनाने वाले लोग। ऐसा नहीं कि मेरा 2 और -2 हो जाए। तो किसको इंटरेस्ट है? तो सपोज आपकी टीम में भी 30-40 लोग हैं, उनमें से 4 लोग हाथ खड़े करते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ो और ब्रेकफास्ट उसके साथ करेंगे, लंच उसके साथ करेंगे, दोपहर की चाय उसके साथ पिएंगे, डिनर उसके साथ करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा पूरा महीना उसके साथ 30 दिन काम करते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाओगे कि बेटा मैं उठाने आऊँगा तेरे को, जॉगिंग भी साथ में ही करेंगे। उस समय डिस्कस कर लेंगे दिन भर का प्लान, जॉगिंग करके तू नहाएगा धोएगा, मैं नहाऊंगा धोऊंगा, फिर नाश्ता साथ में करेंगे, फिर निकल जाएंगे मार्केट में, लंच भी साथ में करेंगे, डिनर भी साथ में करेंगे, फिर छोड़ूंगा तेरे को। अगर आप एक व्यक्ति के साथ 30 दिन काम करते हो, अंदाजा लगाओ क्या होगा। आप में इतनी क्षमता तो नहीं हो, तो अपने आप को कहाँ समझते ही हो ना, ठीक है। तो आप सक्षम हैं, सबल हैं, समर्थ हैं। एक व्यक्ति को पकड़ा ना तो उसको फिर चंद्रगुप्त बना देंगे। अगले महीने, अब ये ऑटो मोड में आ गया, तो क्या पहले महीने 100 लाइफ हो जाएगी? पहले महीने 100 लाइफ नहीं होगी, पर ये जो 20-25 लाइफ होगी ना उसकी, वो मोमेंटम तैयार हो जाएगा, उसका वो तैयार हो जाएगा। और वो जो जॉइंट कॉल करेंगे उसमें उसको इक्विप करना है कि देखो ऐसे, नाउ टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो 30-40 तक पहुंचा है, 25-30 तक पहुंचा है, बाकी वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, आपका सुपरविजन उसके ऊपर है। अगले महीने दूसरा व्यक्ति, अगले महीने तीसरा, तो 12 महीने में 12 सेंचुरियन ड्यू बनते हैं आपके सर। कितने साल हो गए करियर के? 35 हो गए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 35 साल में हर महीने का 1 सेंचुरियन ड्यू बनता था, उसको जोड़ दो, 1 साल का एक भी नहीं है आपके पास। आपने सब कुछ छोड़कर, मैं ये महीने महीने नहीं, साल, 1 साल में सिर्फ एक को तैयार करूंगा। मैं ब्रेकफास्ट भी उसके साथ करूंगा, लंच भी करूंगा, डिनर भी करूंगा, हाई टी भी करूंगा उसके साथ, कॉल भी करूंगा, लिस्ट भी उसके साथ ही बैठ, रील भी देखनी है ना तो उसके साथ ही बैठ के देखूंगा, हनुमान जी मंदिर जाना शनिवार को तो उसके साथ ही जाऊंगा मैं। आपने साल में सिर्फ एक व्यक्ति तैयार किया होता ना सर, तो 35 साल में 35 सेंचुरियन होते आपके पास। अभी 3.5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने बताया नहीं, बताया तो उसका सुना नहीं, जेब से पैसा खर्च करना नहीं है, क्योंकि कोच रखोगे तो फीस लगेगी। भारत में यही तो प्रॉब्लम है। रूल है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, दशांश। आप जितना भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपको धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा होने वाली है, इसको प्रमाणित किया जा चुका है। पर हम सब दबा के बैठ जाते हैं। अच्छा, बाकी दशांश आपने धर्म के लिए दे दिया, बाकी और 1 दशांश खुद के ऊपर डेवलपमेंट के लिए लगाना है। तब आपका ये जो 10 लाख रुपया कमाया ना, ये 1 करोड़ नहीं हो पाता है, क्योंकि आप खर्चा ही नहीं करते हो। अच्छा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति आकर बोलता है तो बोलो ये तो अपनी ट्रेनिंग बेचने के लिए, अरे भाड़ में गया हिमांशु जोशी, यार जो पसंद आता है उसका कोचिंग ले लो तुम, पर खर्च तो करो, कोचिंग तो करो। तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आपके करियर के पहले साल में आपने ये सुना होता और आप एक कोच रखा होता आपने तो आज आपके पास 35 सेंचुरियन होते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक डेटा की गड़बड़ी है वो बताता हूँ। अगर 35 साल में 35 एक साल में 1 बनाते तो 35 नहीं होते अभी आपके पास। कितने होते? हाँ, क्योंकि उनको देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मोटिवेट हो जाते हैं। तो लोग बोलते, फिर आप रिक्रूट कैसे करते हैं? आप बोलते देखो भैया मेरी टीम में जो भी आता है ना सेंचुरियन बनता है, आना है मेरी टीम में, सेंचुरियन से नीचे सोच रहा है तो तू एक काम कर, उनको ज्वाइन कर ले, उनको ज्वाइन कर ले, जिसको ज्वाइन करना है कर ले, मेरे यहाँ जगह नहीं है भैया। मैं तो उसी को मिनिमम 100 तो करना ही पड़े, उतना दादागिरी से रिक्रूटमेंट होता है। तो क्वालिटी आती कि नहीं आती है अपने आप? अच्छा, सक्सेसफुल लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, फेलियर के साथ नहीं जुड़ना। तो जब उसको पता चलता है कि यार सर की टीम में 40 लोग हैं, 40 के 40 सेंचुरियन है, तो मैं भी इसमें जुड़ूंगा, क्योंकि वो ये भी तो देखता है ना कि बाकी लोग हैं 400 पॉलिसी नहीं कर पाते साल की, ये व्यक्ति 3500 पॉलिसी कर रहा है, हर व्यक्ति सेंचुरियन है, हर व्यक्ति कम से कम 10 लाख कमा रहा है। ये पहले दिन से वो गोल सेट होना चाहिए, एक पाथ, करियर का पाथ सेट होना चाहिए था। तो जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे लेकिन सर मैं 1 के पीछे पड़ जाऊंगा तो टारगेट अभी बड़ा पूरा हो रहा है तुम्हारा, तो मैं फिर कुछ बोल दूंगा सुबह सुबह है? कौन सी दुनिया में मैं बॉस थोड़ी हूं तुम्हारे, तो मुझे गोली दे दोगे यार। अभी भी तुम 100 रिक्रूट करके काम तो 12 ही लोग कर रहे हैं तुम्हारे, और वो भी करियर के 10-12 साल बाद। 8 साल हो गए तुमको मैनेजर बने हुए, ये हालत है तुम्हारी, 8 सेंचुरियन नहीं है तुम्हारे पास।
जो लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, है ना। सो एक स्ट्रेटेजी, जो रणनीति बनानी होती है, तो रणनीति चंद्रगुप्त नहीं बनाता है, रणनीति चाणक्य बनाता है, और वो मॉनिटर करता है, एग्जीक्यूट चंद्रगुप्त करता है। पर हमने चाणक्य लोगों को गोल के पी गए, आप देख लीजिए। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अपने आप को दलित, पिछड़ा, अति दलित, महापिछड़ा, अति पिछड़ा बोल रहे हैं, ये साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम तो राजा थे, पारसी समाज का राजा हो, हमारा तो साम्राज्य था। फिर वो मौर्य बोल रहे हैं हमारे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यार तुम सब लोग थे तो राज घराने वाले, फिर अति पिछड़ा कैसे हो गए तुम लोग, है ना। क्योंकि जब से तुमने महाअमात्य का सुनना बंद कर दिया, जो महामंत्री हुआ करता था चाणक्य आपके लोगों के, है ना। और खाली चाणक्य तो एक पता है हमको, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया ना। आप देखो वर्षकार करके एक हुए हैं, बड़े प्रकांड विद्वान, चाणक्य की टक्कर का व्यक्ति था वो, ठीक है। योगंधरायण करके एक महामंत्री हुए हैं, महाअमात्य। गुजरात में मुंजाल मेहता, पूरा गुजरात साम्राज्य, भाई ये जितने भी साम्राज्य थे चला कौन रहा था? महात्मा था उनका, जो महामात्य हुआ करता था, ठीक है। महामात्य, महामंत्री जो हुआ करता था वो ये सब चलाता था, राजा वो जस्ट एग्जीक्यूशन के लिए था, रणनीति वो ये लोग बनाते। आपने जिस दिन से महामात्य का अपमान करना शुरू कर दिया और उसको पैसा देना बंद कर दिया, देख लो आप अति पिछड़े में आने लग गए। भले ही मूंछों पे ताव दे के बोला हम तो राजपूत, हमने तो राज किया है। भैया अभी नहीं है ना राज तुम्हारा, कब से नहीं है, हिस्ट्री चेक कर लो। जब से तुमने महामात्य को छोड़ दिया है उस दिन से खत्म हो गया राज तुम्हारा। सेम चीज आपके ऊपर लागू पड़ती है। ट्रेनर को पैसा देना नहीं है आपको, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको एक साल में पता चल जाएगा ये ट्रेनर का नहीं लागू पड़ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अगले साल दूसरे ट्रेनर को पकड़ लो। कोचेस की कमी है, जिसके साथ ट्यूनिंग जमती है, जिसकी बात जमती है आपको, जिसके साथ आपको अलाइनमेंट होता है थॉट प्रोसेस का, उसको। मैं हिमांशु जोशी गया बाढ़ में, तो कोई तो आपका एक महामात्य चाहिए अगर साम्राज्य खड़ा करना है तो, नहीं तो सैनिक की तरह खेलते रहो। मुझे क्या, मुझे कुछ रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ा, मैं तो जानता ही नहीं आपको, जो वीडियो देख रहे हैं मैं कोई सबको थोड़ी जानता हूं। पर साम्राज्य खड़ा करना है तो एक सेनापति होता है, एक महामात्य होता है, एक आपका जो खजांची होता है, ट्रेजरर होता है आपका, एक ऐसे अलग अलग लोग होते हैं। वैसे आपको साम्राज्य खड़ा करना तो अलग अलग लोग चाहिए आपको, हर जगह पर आप नहीं तलवार लेकर जा सकते हो। और आप तलवार में एक्सपर्ट हो तो रणनीति बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए आपको, ठीक है। पीछे से राज्य का भंडारण करने के लिए वो एक स्टॉकिस्ट चाहिए आपको, पैसे का काम चलाने के लिए एक अलग खजांची चाहिए आपको, है ना। सो ये सारा गेम रणनीति का है, स्ट्रेटेजी का है। और एक मैनेजर के जीवन में से स्ट्रेटेजी गायब है। अच्छा अभी आप, अरे सर क्या बात करते हो, अभी स्ट्रेटेजी कौन बनाकर दे रहा है? आपका बॉस। उसको कौन दे रहा है? उसका बॉस। उसको कौन दे रहा है? उसका बॉस। उसको ऊपर वो कैसे कर रहा है? पिछले साल हमने 10,000 करोड़ किया था, इस बार 20% ग्रोथ तो करना ही है। नहीं, 20 डबल करेंगे, डबल धमाका। बोले इस बार 20,000 करोड़ करेंगे। ऐसे तो स्ट्रेटेजीज बन रही है आप लोगों की। फिर उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल करके नीचे डाल देते हैं। आपके हिस्से में जितना आता है उतना पकड़ा देते हैं, भैया आपके हिस्से में, आप वो हिस्सा है जो डिवाइडेड बाय 20 एजेंट करके उसको कर देते हो। ऐसे थोड़ी स्ट्रेटेजीज बनती है। स्ट्रेटेजीज इंडिविजुअल होती है। देश काल परिस्थिति अलग अलग है, आपकी, मेरी और दूसरे व्यक्ति की। क्षमताएं अलग अलग है, इच्छा शक्ति अलग अलग है, उसके आधार पर स्ट्रेटेजी बनती है। और मेरी बात मानने की नहीं जरूरत नहीं है। आप देख लो सचिन का एक कोच था, विराट कोहली का एक कोच है, पीवी संधू का एक कोच है, मैरी कॉम का एक कोच है, सानिया मिर्जा का एक कोच है। जितने भी सक्सेसफुल खिलाड़ी होते हैं पर्सनल कोच होता है उनका। अब आप अंदाजा लगाओ, भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो वेट करती, बीसीसीआई कैंप करेंगे तब हम प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो कचरा हो जाता तुम्हारा। तुमको जिम्बाब्वे हरा देता, ओमान हरा देता तुमको, सिंगापुर हांगकांग हरा देता तुमको। तो और आप देखिए अभी रिसेंटली बात है विराट कोहली फ्लॉप हो रहा था, तो क्या किया उसने? वो बॉम्बे गया हफ्ते भर के लिए, और उसने जो कोच है भारतीय क्रिकेट टीम का, ठीक है,
उनको क्या बोला, बोले साहब आओ और मुझे हफ्ते भर कोच करो। तो वो व्यक्ति जो है वो एक्सक्लूसिवली विराट कोहली को कोच किया उसने। उसके बाद परफॉर्मेंस देख लो, उसके बाद परफॉर्मेंस देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्याण है आपका, अदरवाइज भगवान सबका भला करता है, आपसे दुश्मनी तो है नहीं उसकी, आपका भी भला करेगा। 9825600778 मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी काउंटर क्वेश्चन है पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। ऑल द बेस्ट।